वेल इट इज़ मंडे एज यू नो ऑलरेडी। क्या है आज? इंटरनेशनल चेस्ट डे। लेट्स टॉक अबाउट द सेम। देखो मेरा जो पेक मसल है ना, मेरे चेस्ट मसल के जो जेनेटिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मेरा पेक मसल अच्छा खासा डेवलप्ड है क्योंकि पापा जब आर्मी में गए थे तो वो बॉक्सर थे और वही सेम चीज़ें मेरे अंदर आई है। जो एक बॉक्सर होता है उसका पेक का डेवलपमेंट, डेल्ट का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा रहता है, तो वही सेम चीज़ मेरे अंदर आई है। पर मैं बॉक्सर तो नहीं बन सकता अब क्योंकि जगह ही दूसरी आ गए हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे पेक के डेवलपमेंट में उतनी मेहनत नहीं लगती है या फिर उसको इंगेज कराने में ड्यूरिंग वर्कआउट उतनी मेहनत नहीं लगती है। अभी तो जिम है और जिम में काफ़ी सारी मशीनें हैं, लेकिन मैं कुछ गिनी चुनी ही मशीन्स पे जाके एक्सरसाइज करता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने जिम बदला है, वहाँ पे एक तो डिक्लाइन प्रेस जो है उससे मुझे बहुत अच्छा इंगेजमेंट फील होता है और एक एक्सरसाइज है वो स्मिथ मशीन टाइप की है कोई सी, ठीक है, जिससे मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस जब करता हूँ तो मेरा अपर पेक का इंगेजमेंट बहुत तगड़ा रहता है। लेकिन बात करेंगे उन लोगों की भाई जिनके पास जिम एक्सेस नहीं है। आज 2026 चल रहा है, आज के समय में भी बहुत सारे बच्चे 16, 17, 18 साल के अपने मम्मी पापा से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको जिम ज्वाइन करवा दो, या मेरे डीएम्स में मैसेजेस रहते ही रहते हैं कि भैया कोई ऐसा वीडियो बनाओ जो कि कन्विंसिंग इनफ हो, जिसको हम अपने माता पिता को दिखा सकें और मम्मी पापा हमको हमारे जिम के लिए परमिशन दे दें। तो इस बात का मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, ये वीडियो अपने मम्मी पापा को भी दिखाना और उससे पहले आप समझने की कोशिश करना। इफ़ यू आर पैशनेट इनफ किसी चीज़ को लेके, तो भाई सारी कायनात ना आपको उससे मिलवाने के लिए लग जाती है, जुट जाती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं सीए कर रहा था ना तो मेरे पास सिर्फ एक डंबल था, पेयर भी नहीं, एक इकलौता डंबल 7.5 किलो का। मेरे अंदर जुनून था एक्सरसाइज का, पर क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी थी, अदरवाइज घर से निकाल दिया जाता कि पढ़ क्यों नहीं रहा है, पैसा इतना लग रहा है सीए में, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है। तो एक हाथ में किताबें रहती थी और एक हाथ में वो 7.5 का डंबल, और वो 7.5 के डंबल का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता था हमेशा से। मैं ज्यादातर समय एक्सरसाइज करते ही दिखता था उनको, उसी एक डंबल से डंबल कर्ल मार रहा हूँ, ओवरहेड एक्सटेंशन मार रहा हूँ, रिवर्स फ्लाई मार रहा हूँ, गलत सलत मार रहा हूँ, पर मारे जा रहा हूँ। उन लोगों को वो पागलपन दिखा, इनको मेरे माता पिता को, तो यही सेम पागलपन आपको दिखाना है अपने मम्मी पापा को। जब उनको आपका जुनून दिख जाएगा तो उनको ये भरोसा हो जाएगा कि ज़रूर इस फील्ड में भी ग्रोथ है, इस फील्ड में भी स्कोप है, अच्छा खासा हमारा बेटा कर सकता है। और सच में करो, ऐसा नहीं कि यार बॉडी बिल्डिंग आजकल ट्रेंडिंग में है और मैं भी वही करूंगा तो लाखों रुपए कमाऊंगा तो चलो करने लगता हूँ। नहीं, जुनून होना चाहिए आपके अंदर उस चीज़ को लेके, और वो जुनून दिखना चाहिए आपके आसपास के लोगों को, तब वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो भाई व्हाट इज़ इन माय जिम बैग, देखो इसको इग्नोर करो। आज मेरे चेस्ट डे के लिए स्ट्रैप्स हैं, उसके बाद नहीं स्ट्रैप्स तो ये हैं, ये मेरा रिस्ट सपोर्ट, क्योंकि कभी जब हैवी जाता हूँ तो मैंने एसबीटी का ले रखा है, रिस्ट स्ट्रैप इसको आप कह सकते हो। उसके अलावा है मेरे पास मेरा शेकर, 2 लीटर पानी की बॉटल, और हाइड्रेशन के लिए मैंने ये, आज गेटरेड नहीं मिला था तो मैंने ये ले लिया ओशियन का। सिंपल शुगर है इसके अंदर, जो कि ड्यूरिंग वर्कआउट हल्का हल्का आपको शुगर देता रहता है और आपका एनर्जी लेवल अच्छा बना रहता है। लेकिन एनर्जी लेवल बने रहने के पीछे सिर्फ इसका हाथ नहीं है, हाथ है मेरी प्री वर्कआउट मील का जो मैंने लिया था। अब मैंने साइड हटो, बात करने दो। प्री वर्कआउट मील में क्या लिया था, लगभग 150 नहीं, अभी डेफिसिट है ना, 60 ग्राम के आसपास ओट्स, 2 स्कूप वे प्रोटीन, जिसमें 27 ग्राम प्रोटीन हर सर्विंग में मिलता है। वो है फ्यूल 1 का वे मैक्स, एकदम क्लीन प्रोटीन रहता है, किसी तरीके का आपको गट में ब्लोटिंग नहीं देगा। 30 से 35 मिनट के अंदर अंदर यू आर गुड टू गो टू लिफ्ट हैवी। फिर चाहे आप लेग डे लो चाहे चेस्ट, आपको पंप बहुत तगड़ा आने वाला है। इसीलिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अच्छी तगड़ी ओट मील, जिसमें आप प्रोटीन कंटेंट बढ़ा सकते हो बाय ईटिंग क्लीन प्रोटीन। और मेरा सजेशन यही है कि ऐड 2 स्कूप ऑफ फ्यूल 1 वे मैक्स। ऐड करने से पहले आपको खरीदना पड़ेगा, जस्ट विजिट fuel1.in, और ड्यूरिंग चेकआउट अगर आप कोड यूज करते हो शिवम30, तो जब आप खरीदोगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वी आर डन हियर, प्री वर्कआउट पी के अब वर्कआउट चालू करते हैं, बिकॉज आज मुझे काफी ज्यादा लेट हो गया है, बिकॉज वीडियो मेकिंग और कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में मैं थोड़ा सा आज पीछे चल रहा हूँ समय से। 1:18 पे मेरा वर्कआउट यूजुअली खत्म हो जाता है, 1:18 अभी हो रहे हैं, अब मैंने वर्कआउट चालू करने जा रहा हूँ। रोड मील मैंने ली थी कहाँ, 8 बजे के आसपास,
आसपास, तो सोचो कितना गैप हो गया। दैट्स व्हाई आई नीड प्री वर्कआउट। तो भाई लोगों, मैं आपको छोटा सा अपने वर्कआउट का ओवरव्यू दे दूं। आज एनर्जी लेवल्स वैसे ही डाउन है, तो मुझे नहीं लगता है कि पिछली बार का मैं अपना कुछ थोड़ा बहुत भी नंबर ऑफ रेप्स में ही पीआर ब्रेक कर पाऊंगा, पर तब भी मैं आपको एक छोटा सा कि क्या क्या एक्सरसाइज करने वाला हूँ उसके बारे में बता दूं। सबसे पहली वही है स्मिथ मशीन टाइप की जो एक्सरसाइज है, उससे मैं अपने अपर चेस्ट को बायस करूंगा और वो एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी पर्सनल फेवरेट है बिकॉज उसमें काफी एंड रेंज में मैं ट्रेवल कर सकता हूँ, वेट को काफी एंड रेंज में लेके जा सकता हूँ। जब एंड रेंज में आप वेट को लेके जाते हो तो आपका मसल जो है, आसान भाषा में कैसे समझाऊं आपको, मसल को काम ज्यादा करना पड़ता है। अब मसल काम ज्यादा कर रहे हैं तो मसल मैकेनिकल टेंशन भी ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे और मसल बनेंगे भी जल्दी। दूसरी है मशीन चेस्ट प्रेस, आपको पता है कौन सी है। तीसरी है लैटरल रेज मशीन। फिर उसके बाद ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन। मेरे ट्राइसेप्स थोड़े से वीक है बाइसेप के कंपैरिजन में। सबसे ज्यादा मजबूत पता है क्या है? मेरे फोर आर्म। देखो इनकी मोटाई देख रहे हो आप। उसके बाद आखिरी एक्सरसाइज है पेक फ्लाई, मशीन फ्लाई। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। इसको 45 मिनट में खत्म करेंगे। तो भाई ट्रैकिंग का सबसे बड़ा फायदा यही होता है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि पिछली बार मेरे 15 से ज्यादा रैप आ गए थे, तो इस बार मुझे 17.5 से पहला सेट लेना है। आप अपने वर्कआउट ट्रैक करते हो कि नहीं? अब ये मेरा पहला सेट है 10 किलो से वार्म अप। उसके बाद डायरेक्टली मैं जंप करूंगा 17.5 पे, जैसे की बात हुई थी पिछली बार जो मैंने नोट डाला हुआ है। लाइट वेट में कोई दिक्कत नहीं आती, आप एंड रेंज में जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्या आपकी असली रेंज ऑफ मोशन है। देखो मेरी एल्बो कहाँ तक जाएगी। अभी यहाँ पे अगर 2 प्लेट हो तो इतना नीचे नहीं जा सकता मैं। 2 प्लेट 15-15 की। वार्म अप में भी आप उसी रेप रेंज में वार्म अप सेट लो जो आप सोच के आए हो घर से, कि आप अपने मेन सेट, फॉर एग्जांपल 3 मेन सेट हैं आपके, तो 8 से 12 के बीच में लोगे, तो वार्म अप भी 8 से 12 के बीच में ही लो। 12 रेप ले लो वार्म अप सेट में। हर सेट के पहले कोशिश करो माइंडसेट बिल्ड करने की। कभी कभी जब आप वेट इंक्रीज करते हो तो आप अनश्योर रहते हो कि क्या आपने जो नंबर ऑफ रेप्स सोचे हैं दिमाग में उतनी आप हिट कर पाओगे कि नहीं। तो वैसा माइंडसेट बिल्डअप करो, वैसा माहौल बनाओ अपने दिमाग में। कैसे बनाओगे? एक कोई सा मोटिवेशनल म्यूजिक सुनते सुनते कर सकते हो आप, या फिर कुछ भी सोच सकते हो। आप क्या सोचते हो जब आप अपना ऐसा पीआर मारने जाते हो या फिर आप अनश्योर हो वेट को लेके? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको गुस्सा दिलाती है? me till you licking. Feel like ABF, baby, I be cooler than the mink weather. Make a Coke bottle, give me brain till I think better. Back up on my again, hanging out with Benjamin. Franklin got me stanking in the Lincoln, talking dividends. Look at what we did again. Brought the water dipping in. Down in Texas on them elbows, where your digits been. All these. तो इस मशीन में 22.5 उस तरफ, 22.5 इस तरफ, और ये मशीन का जो बेसिकली सेटअप है, इसका अपना वेट भी है। स्लो एंड कंट्रोल वे में किया है। 313 का टेम्पो रखा है। 3 सेकंड में नीचे ले जा रहा था, 1 सेकंड का पॉज और 3 सेकंड में ऊपर। उसके साथ फटली भाई, मसल पे इतना ज़्यादा टेंशन है और इतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ चुका है। प्लस अगर अभी मेरा बीट्स पर मिनट भी चेक करेंगे तो वो भी एलिवेटेड है, क्योंकि कंट्रोल कर रहा हूँ मैं पूरे वेट को। और इसी तरीके से हमको करना है, कंट्रोल योर एसेंट्रिक्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप एकदम रफ्तार में नीचे लेके जा रहे हो और फिर धीरे धीरे पुश कर रहे हो। नहीं, आपको लाना भी धीरे धीरे नीचे है, लेके भी धीरे धीरे ऊपर जाना है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कंट्रोल योर एसेंट्रिक्स एज वेल। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाएगा आपको, पहले हफ्ते से ही असर दिखने लग जाएगा। तो अब बारी है ये चेस्ट प्रेस की। सबसे खास बात इस मशीन की मुझे लगती है मैकेनिज्म बहुत सही है। यहाँ प्रेस करता हूँ, नीचे लीवर है, प्रेस करता हूँ, वेट आगे आ जाता है। और फिर रैक करना है तो प्रेस कर दो, लाइक मुझे रैक करना है। अभी मैंने इसको प्रेस किया तो यहाँ से छोड़ सकता हूँ ना, और ये फिर पीछे जाता है। तो ऐसे में आपके जॉइंट्स पे उतना लोड नहीं आता है। मशीन ही आपको असिस्ट कर रही है सही तरीके से उठाने और सही तरीके से री-रैक करने में। तो प्रेस पोजीशन, लीवर को छोड़ो एंड प्रेस। I
sit and wonder about the times that it made sense. But nowadays I don't worry about what's past tense. My younger days I used to hang around with mad friends. If we just fell out, I don't really know what happened. A lot of people come around to keep you stagnant, distraction. So yeah, don't show them no compassion. We was really out here grinding, really rapping, stacking them Franklins, them Grants and them Jacksons. Imagine if we would've never chased our passion, we probably would've never knew what happened. They was all just talking. फाइनल सेट, माइंड सेट, फाइनल सेट और माइंड का सेट, माइंड सेट. Thinking they could act up with me. This vibe ain't for free, cause where I'm at in life, I'm only focused on me. Note the self, know yourself, focus on your health. They don't wanna help them, f***ing do it by yourself. Don't give them no excuse to put you on the shelf. If it's me, myself, and I, then there's no one else. Yeah, self-love is the best love. It's the people who always give that never get love. They ain't real enough to probably say they messed up. Just let it go and make the best of it. Yeah, self-love is the best love. तो भाई लेट्स चेक अवर पंप. I guess the pump is nice. Let's continue the workout. पेट में क्रैम्प आ रहा है, एब्स मारा था मैंने अभी लास्ट सेशन में, तो मुझसे लैटरल रेस भी करते नहीं बन रहा है. पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं. ये जो बॉडी बिल्डिंग का चस्का लगा है, काम ही यही है, तोड़ो तोड़ो खुद को, तोड़ो. बहुत बेकार चस्का है ये, बहुत बेकार लत है ये, चरस गांजे की लत से भी बड़ी. लेट्स गो. I just been keeping my poise, made by the million but still unemployed. They text me about green but not on Android. She not my shawty, she filling the void. I make the sounds that cut through the noise. He think he a man but he chilling with boys. Put down the liquor, start drinking LaCroix. The pain wasn't choice but now I rejoice. My uncle had told me that I was the one. I played the shit smart, now my bragging and dumb. Lil' shawty had hit me, said she wanted भाई वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है. रफ्तार में मैं पहले कर लिया करता था आराम से 12-15. जब से मैं इसेंट्रिक कंट्रोल करने लग गया हूँ भाई नहीं होता, और मसल एकदम से गिव अप कर देता है. एकदम से मसल में इतना ज़्यादा बर्न फील होता है, नहीं हो पाता. दैट्स व्हाई कंट्रोल इसेंट्रिक. ओवरहेड एक्सटेंशन सेम रूल फॉलो करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको आराम से करेंगे. यहाँ पे एक मशीन है, उसको मैंने ग्रिप कर लिया है स्टेबिलिटी के लिए. Hey, I've been out here grinding 24. So nigga in the mirror, you the go. I ain't had to snooze in a minute. Got the bag, then I took it independent. Model 3, you know it's not rented. Authentic, every vibe is a minute. Fresh days, now we jumping out the ceiling. Tough times, man, a diamond out of feelings. All facts, they can't question what I'm dealing. Fuck a house, we must focus on the building. Just some love and now I'm feeling so prolific. Hustle loud, most you niggas don't get it. Seen the highs and the lows, it's terrific. It's a y'all that hate, that's why I love the critics. साढ़े 8 ये कोई रैप होती है. मैं जितना सोचता था उससे कई ज़्यादा टफ है. वेट पता है कितना है? सिर्फ 17.5 किलो. पहले मैं 20 किलो 25 किलो लगा के अगर मैं जल्दी करता तो इसेंट्रिक कंसेंट्रिक एकदम रफ्तार के साथ तो ईजिली आ जाता, पहले की तरह अगर अभी करता. बट ईजी नहीं है. 12.5 किलो भी ना फाड़ देता है, मैं सही बता रहा हूँ. जब आप इसेंट्रिक कंसेंट्रिक दोनों कंट्रोल करके करते हो लाइक दिस, लाइक अ मशीन. तो भाई एक्सरसाइज फिनाले आ चुका है. अभी एक्सरसाइज में बहुत फोकस की ज़रूरत है. मुझे प्रॉपर अपना पेक मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है. यहाँ बीच में माइक है, मैं उसको कोशिश करूँगा उसको अपने चेस्ट से दबा दूँ, ठीक है. और इसमें थोड़ा सा हायर रेप रेंज में हम ट्रेन कर रहे हैं 12 से 15. वेट एडेड है 45 kg. चलो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो. I sit and wonder about the times that it made sense. But nowadays I don't worry about what's past tense. My younger days I used to hang around with mad friends. If we just fell out, I don't really know what happened. A lot of people come around to keep you stagnant, distraction. So yeah, don't show them no compassion.
तो भाई अभी मैं थोड़ी सी पोजिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करूँगा। मैं टी शर्ट अभी उतार नहीं सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे फीमेल मेंबर हैं बहुत सारे। ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिम अथॉरिटी ने मुझे बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे ही कर लेंगे। मैं इस पर काम करूँगा। वीडियोस देख रहा हूँ मैं काफ़ी सारे ऑलरेडी यूट्यूब पे, बट आई एम गोना लर्न मोर। जैसे काम नहीं चलेगा, इसको होल्ड करना भी काफ़ी कठिन है, पता है। मैं बताता हूँ क्यों। काफ़ी आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंगेज हो रहा होता है। तो साइड चेस्ट ही दिखा सकता हूँ, पूरा चेस्ट तो आपको अंदर दिखाता हूँ। तो भाई अभी मेरे माथे के ऊपर इतना तेज म्यूजिक चल रहा है, पता नहीं मेरा एडिटर इस आवाज़ को सप्रेस कर पाएगा कि नहीं, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। ये हमारा पंप है पोस्ट वर्कआउट। एक और मैंने सीखा है, अभी मेरा पेट खाली है तो मैं आपको बता सकता हूँ, वो है इसको क्या कहते हैं, एक पेट में जो रामदेव बाबा करते हैं यार, क्या कहते हैं उस टेक्निक को। मेरे दिमाग से अभी वो इंग्लिश का वर्ड स्लिप आउट हो गया। एक बार कमेंट में बता देना। Just pack up all they stuff and send them packing. I'm blacking on anybody thinking they could act up with me. This vibe ain't for free, cause where I'm at in life I'm only focused. तो बस भाई लोग इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहाँ पे खत्म करते हैं, वर्कआउट को खत्म करते हैं। किसी भी तरीके का सजेशन, कमेंट, कोई सवाल ड्रॉप करो बॉक्स में नीचे, और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वर्कआउट में। Myself and I, then there's no one else. Yeah, self-love is the best love. It's the people who always give that never get love. They ain't real enough to probably say they